हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीलम राजपूत और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाई इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल एन इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर। मतलब कि जो मिट्टी होती है उसे ढीला करना और उसे पलटना आपकी खेती में क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। जब आपकी मिट्टी ढीली हो जाती है तो फिर क्या होता है, रूट्स जो होती है वो बहुत आसानी से आपकी मिट्टी के अंदर तक चली जाती हैं। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली डीप इनटू द सॉइल एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल एज दे एड ह्यूमस टू इट। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर आपकी सॉइल लूज है तो जो रूट्स हैं जो नीचे तक पेनिट्रेट कर गई हैं बहुत डीपली आपके सॉइल में, तो वो आराम से बढ़ भी सकती हैं, उन्हें एयर भी मिलेगी, न्यूट्रिशन भी बहुत आराम से मिलेगा, वाटर भी आराम से मिलेगा। इसके साथ ही जो अर्थ फॉर्म्स होते हैं और जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं सॉइल में, ठीक है, वो भी बहुत आसानी से आपकी ग्रोथ कर सकते हैं क्योंकि उन्हें भी एयर और वाटर बहुत आसानी से मिल रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाई इज़ लेवलिंग ऑफ सॉइल असेंशियल। मतलब जो मिट्टी होती है उसको बराबर करना ज़रूरी क्यों होता है। द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग एंड इरिगेशन पर्पस। जो खेत हैं उन्हें बराबर इसलिए किया जाता है ताकि बहुत आराम से बीज भी बोए जा सके और उनमें जो आप सिंचाई के लिए पानी पहुंचाते हो वो भी बहुत आराम से जा सके। अगर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होगी, ऊबड़ खाबड़ मिट्टी होगी तो पानी कभी इधर एक तरफ से निकल जाएगा, कभी दूसरी तरफ से। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आपका जो लैंड है, जो आपका फील्ड है, ठीक है, जहाँ आप इरिगेशन कर रहे हो वो इक्वल होना, एक लेवल में होना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीड ड्रिल। सीड ड्रिल को यूज़ करने का जो आपकी मॉडर्न टेक्निक है अब बीज बोने की, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सीड ड्रिल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट द प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। जो सीड ड्रिल होती है वो बीजों को एक प्रॉपर डिस्टेंस में, एक समान दूरी में बोती है और एक समान गहराई में बोती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कुछ बीज ऊपर ही रह गए, कुछ बहुत नीचे चले गए, जिससे कि वो बीज खराब हो जाते हैं। ठीक है, एक जो प्रॉपर डेप्थ होनी चाहिए, प्रॉपर गहराई होनी चाहिए, वहाँ बोती है और बराबर की दूरी पे। ऐसा नहीं कि दो बीज बहुत पास पास हैं या दो बहुत दूर हो गए तो वेस्टेज नहीं होती बीजों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वाई फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। मतलब जो आपकी खेती है उसे एक टाइम टू टाइम पानी देना उसमें ज़रूरी क्यों होता है। वाटर इज़ एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। पानी इसलिए ज़रूरी है कि अगर जो बीज हैं, ठीक है, अगर वो सूखी जगह पे अगर लगाए जाएंगे, सूखी जहाँ वो लगे हुए हैं अगर वो मिट्टी सूख जाए तो जो जर्मिनेशन होता है, जो उससे पौधा छोटा सा निकल के आता है, ठीक है, जो कोपले फूटती हैं, वो पॉसिबल नहीं हो सकती है। इसीलिए टाइम टू टाइम जो आपका खेती है, फील्ड है, उसे वाटर करना या उसमें पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हाउ कैन अ फार्मर इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। मतलब जो किसान होते हैं वो मिट्टी के उपजाऊपन को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसे कैसे उपजाऊ बना सकते हैं। फार्मर्स कैन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय, वो क्या क्या करेंगे। फर्स्ट, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मतलब मिट्टी के अंदर खाद और जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उन्हें मिलाया जाता है, ठीक है, जिससे सारे न्यूट्रिशंस पहुंच जाते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, एक बार आप खरीफ क्रॉप लगाओगे, एक बार रबी की क्रॉप लगाओगे। ठीक है, मतलब बीच में कोई ना कोई फलीदार आप फसल लगाएंगे जिसमें फलियाँ उगती हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं, कौन से होते हैं वो, राइजोबियम। ठीक है, तो राइजोबियम जो होते हैं वो जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करें दोबारा से और जो भी न्यूट्रिशंस है वो दोबारा सॉइल में आ जाए। थर्ड पॉइंट है लीविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। मतलब जो दो खेती होती है उसके बीच में आपकी जो फील्ड है, ठीक है, जो खेत है, उसे बिना किसी उपज के रखा जाए जिसके कारण जो न्यूट्रिशंस है वो दोबारा गेन कर सके सॉइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वाई इज़ वीडिंग नेसेसरी। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrition, space and light. They affect the growth of the crop. Some weeds may be poisonous for animals and human beings. ठीक है,
देखो वीडिंग यानी क्या होता है, जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं आपके क्रॉप्स में, उसको हटाना वीडिंग कहलाता है। ठीक है, वीडिंग ज़रूरी क्यों होती है? क्योंकि जो वीड्स होती है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वो आपके क्रॉप्स के जो मेन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसके साथ में कंपटीशन करते हैं। किस किस चीज़ के लिए? न्यूट्रिशंस के लिए, एयर के लिए, सनलाइट के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए वो कंपटीशन करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशंस वो ले लेंगे अगर सॉइल में से, तो जो आपके क्रॉप के प्लांट्स हैं वो कैसे बढ़ेंगे? तो इस चीज़ को हटाने के लिए हमें वीडिंग की बहुत ज़रूरी होती है। इसके साथ ही कुछ जो वीड्स होती हैं, ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वो पॉइजनस होते हैं एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए भी, मतलब जानवरों के लिए भी और आदमियों के लिए भी, इंसानों के लिए भी वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। इसीलिए जो वीड्स होती है उसे हटाना बहुत ज़रूरी है, वीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़, इसमें 2 हैं आपके क्वेश्चंस। फर्स्ट है, नेम द प्रैक्टिस फॉलोड फॉर द लार्ज स्केल रेयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। मतलब जो फार्म एनिमल्स होते हैं उन्हें उनके पालन पोषण के लिए या उन्हें उनकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए ऐसा कौन सा काम किया जाता है, उसका नाम क्या है? ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ रेयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं? जो आपके फार्म एनिमल्स होते हैं, जैसे कि गाय, बैल या जो भी आपकी खेती में और दूध देने में काम आते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं, इनकी संख्या को बढ़ाना, इनकी देखभाल करना एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। ठीक है, इसी में ही आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू फार्म एनिमल्स। मतलब जो एनिमल हस्बेंड्री होती है, इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आप जानवरों को प्रोवाइड करवाते हो? In animal husbandry, animals are provided with proper food, shelter and care। मतलब क्या क्या हो गया? एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स को क्या क्या प्रोवाइड होता है? अच्छा खाना प्रोवाइड होता है, पूरा न्यूट्रिशन से भरपूर। शेल्टर यानी रहने के लिए आपको जगह दी जाती है उन जानवरों को, और केयर यानी क्या हो गया? उनकी देखभाल की जाती है ताकि वो बीमार ना हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के भी आपके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट है, नेम द टूल यूज्ड विद अ ट्रैक्टर फॉर सोइंग सीड्स इन अ फील्ड। मतलब खेतों में ट्रैक्टर से जो बीज बोया जाता है उस टूल का नाम क्या होता है? ठीक है, तो ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है। द टूल यूज्ड विद द ट्रैक्टर फॉर सोइंग सीड्स इन अ फील्ड इज सीड ड्रिल। क्या होता है? सीड ड्रिल। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस टूल। मतलब अगर आप सीड ड्रिल का यूज़ कर रहे हो, सीड ड्रिल आपको पता है ना क्या होता है? एक ऐसी मशीन होती है जिसमें बीज डाल दिए जाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद वो आगे की तरफ ट्रैक्टर के साथ साथ बढ़ते जाएगा और वो बीज बोते रहेगा। ठीक है, तो अब इसका एडवांटेज क्या होता है? मतलब क्यों आप सीड ड्रिल का यूज़ करोगे खेतों में? क्योंकि ये बिल्कुल 1 मार्क का ही आपको लिखना है, तो आप इसमें फ़िलहाल सिर्फ एक ही लाइन लिख सकते हैं, इट प्रोटेक्ट्स द सीड्स फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। ठीक है, अब ये कैसे जो बर्ड्स होते हैं वो सीड्स को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? जब हाथ से बीज बोए जाते हैं तो कुछ बीज जो होते हैं वो ऊपर की तरफ ही रह जाते हैं, उनके ऊपर अच्छे तरीके से सॉइल या मिट्टी नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से जो आपके बर्ड्स होते हैं वो उन सीड्स को खा लेते हैं। ठीक है, अब ये जो सीड ड्रिल होती है, ये एक जो प्रॉपर डेप्थ होती है, प्रॉपर गहराई होती है, उस तक आपके बीज को डालेंगे, जिसकी वजह से जो पक्षी हैं, ठीक है, जो बर्ड्स हैं, वो उन बीजों को नहीं खाएंगे और आपके बीज जो हैं, जो आपके सीड्स हैं, वो बच जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, ये एक तरीके की आपको स्टोरी की तरह दिया हुआ है क्वेश्चन, से ध्यान से सुनना। बीरा वॉन्ट्स टू प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन इन हिज फील्ड। जो बीरा नाम का एक आदमी है वो अपने खेत में क्रॉप रोटेशन करना चाहता है। सजेस्ट अ रबी क्रॉप एंड अ खरीफ क्रॉप विच विल रिप्लेनिश हिज फील्ड विथ नाइट्रोजन। अब आपको एक रबी की क्रॉप और एक खरीफ की क्रॉप बताना है जिससे कि नाइट्रोजन जो है वो दोबारा जो उसका खेत है उसमें सॉइल में आ सके। विच क्रॉप्स रिप्लेनिश नाइट्रोजन एंड वाई। अब ऐसी कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, खेती होती हैं जिससे नाइट्रोजन दोबारा सॉइल में आ जाता है और क्यों, किस तरीके से? ठीक है, इसका आंसर होगा रबी क्रॉप्स आर। अब देखो उसने पूछा है कि रबी की कौन सी क्रॉप कर सकते हैं, खरीफ की कौन कौन सी करते हैं, तो रबी की क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? रबी क्रॉप्स आर वीट, पी, मस्टर्ड। ठीक है, वाइल खरीफ क्रॉप्स आर मेज, पैडी यानी राइस एंड सोयाबीन। ठीक है, दीज आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन्स। ये अलग अलग सीजन्स में उगाई जाती हैं।
and therefore can very well be rotated alternatively। अब क्या होता है, क्योंकि खरीफ की क्रॉप और रबी की क्रॉप जो होती है वो अलग अलग सीजन्स में उगाई जाती है, इसीलिए हम आराम से इन्हें एक के बाद एक ऑल्टरनेटली, मतलब एक के बाद एक करके हम इसे उगा सकते हैं। ठीक है। पी एंड सोयाबीन आर लेग्यूमिनस प्लांट्स। पी यानी कि मटर और सोयाबीन जो होती है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स होती हैं। विच हार्बर बैक्टीरिया, इनके अंदर जो होते हैं ये जो होते हैं कौन से बैक्टीरियाज को पालन पोषण देते हैं, राइजोबियम। ठीक है। इन देयर नोड्यूल्स, उनके रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो राइजोबियम जो होते हैं नोड्यूल्स के अंदर, इन बैक्टीरियाज को लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं पनाह देते हैं, इन्हें पनपने देते हैं अपने अंदर। दस हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, या फिर फिक्सिंग नाइट्रोजन। इस तरीके से ये जो राइजोबियम होते हैं ये नाइट्रोजन को दोबारा से सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं। These nitrogen fixing plants can replenish nitrogen in the field and hence बीरा can easily practice crop rotation। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स होते हैं ये नाइट्रोजन को दोबारा से आपके फील्ड में या बीरा के फील्ड में जो है रिप्लेनिश कर देंगे और बीरा इस तरीके से क्रॉप रोटेशन कर सकता है। मोटे मोटे तौर पे अगर आप इस क्वेश्चन को समझना चाहें तो जो रबी की क्रॉप है वो होती है वीट, पी और मस्टर्ड, एग्जाम्पल है ये। खरीफ की क्रॉप कौन कौन सी हो गई, मेज, पैडी एंड सोयाबीन। और अगर आपको क्रॉप रोटेशन करना है तो आप पी यानी मटर और सोयाबीन, ठीक है, इन दोनों को रोटेट करके लगा सकते हैं। ये दोनों ही लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं और आपकी जो खेती है इसे बढ़ाने में यूज़फुल होते हैं। ओके, 3 मार्क्स के लिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।